प्रेरणा जहां से भी मिल जाए और वो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हो, उसे स्वीकार करके जीवन में अमल कर देने वाला व्यक्ति ही वास्तव में प्रगति, उन्नति और मैं तो ये कहूंगा भक्ति कर सकता है। इसके लिए आप सबकी ये शोभा है, श्रेष्ठता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के घर से कोई भी बात प्रेरणा में ली जा सकती है, पर आपने कथा प्रेरणा में लेकर यहां आयोजन किया, ये आप सबकी श्रेष्ठता का ही स्वरूप है। कल आनंद कंद ब्रजचंद्र हमारे श्री राधा रमण लाल भगवान श्री श्याम सुंदर का कितना सुंदर जन्म महोत्सव यहां किया गया। निश्चित रूप से जहां भगवान आ जाते हैं, आनंद ही आनंद है। सभी जनों में, माताओं में क्या उत्साह। हमारी बहन तो कभी इधर नृत्य करती जावें, कभी इधर जावें, कभी इधर जावें। वाह! निश्चित रूप से हम आज भी सुबह कह रहे थे भैया को, जब तक ऐसा उत्साह न आए तब तक उत्सव हो ही नहीं सकता। हमारे उत्साह का अर्थ ही उत्सव से है। बड़ी से बड़ी बात हो और अगर आप में आनंद ही ना हो, उत्साह ही ना हो, हाँ ठीक है, वो होता रहता है, तो सब मामला व्यर्थ हो गया, ठप्प पड़ गया। आनंद की बात क्या है? कथा की वजह से कल श्री कृष्ण ने आप सबके लिए जन्म लिया। ये आनंद की बात। प्रभु तो प्रकट हो ही गए थे, पर इस भागवत जी की कथा ने क्या बड़ा काम किया। मैं सच कहूं, यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हुआ होगा कि हमारे ठाकुर जी आ गए, हमारे कन्हैया लाल आ गए, हमारे प्रभु पधारे हैं। भक्ति की सर्वोत्तम दशा ही ये है जब हम ये मानते हैं कि प्रभु हमारे लिए आए हैं। आप जितनी भी भगवान की सुंदर सुमधुर जितनी भी लीलाएं सुनेंगे, आप ये भाव मानकर चलिएगा कि आपके घर के जो ठाकुर जी हैं ना, घर में गोपाल जी विराजमान हैं, वर्षों से विराजमान हैं, वही कृष्ण ये सब लीला कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। परमात्मा को सबका मानना ज्ञान है, अपना मानना भक्ति है। सबके तो वो हैं ही, पर सबके होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब वो मेरे हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे, हम उनके हो जाएंगे। एक और बात है, प्रभु मेरे हो जाएं, ये भी साधारण बात है। वो मेरे हो जाएं, इसका मतलब मैं जो कहूं सो करें, मेरी जो इच्छा हो सो पूरी करें। फिर तो देखो आदमी कितनी लंबी लंबी डिमांड रख देता है।
₹5 का फूल लाएगा बाबूजी, और मैं कहूं कम से कम 5 करोड़ से नीचे की कामना नहीं होगी। अरे भगवान जरा वो भी देख लेना, वो भी देख लेना, वो मामला फंसा हुआ है, फिर वो ब्याह नहीं हो रहा, फिर वो चल नहीं रहा, फिर वहां अटक गया। भगवान भी बोले नीचे ही डलने दे फूल। रोज अगर 5-25 ऐसे फूल उठाने शुरू कर दिए नारायण ने, तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े दिन के बाद वैकुंठ भी ऑक्शन पर न लगाना पड़ जाए महाराज। ₹5 को फूल लावेगा, पूरी लिस्ट दे देगा। वो मेरे हो जाए, बहुत बड़ी बात है ये, पर वो उससे इतना काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब मैं उनका हो जाऊं। जब हम उनके होंगे तो उनके अनुसार बनने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रेम भैया उस दिन कह रहे थे, हम भगवान को मान रहे हैं, पर एक बड़ा भारी प्रश्न है कि हम भगवान की मान रहे हैं। इस समय देश में भगवान को मानने वालों की कोई कमी नहीं है। लहर आई हुई है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है, विश्वनाथ की प्रतिष्ठा हो गई है, मथुरा में देखो क्या होता है। वैसे तो विराजमान ही है। महाकाल का क्या कॉरिडोर बना है, हम 2 दिन पहले दर्शन कराए। यहां भी महेश्वर का विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे चारों तरफ सनातन की चेतना विस्तृत हो रही है। इसलिए मैं इस बात की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। पर फिर भी एक मन में प्रश्न उठ रहा है, हम सब अब भगवान को तो खूब मान रहे हैं, पर बड़ा भारी प्रश्न है, भगवान की नहीं मान रहे महाराज। वो हमारे हो जाएं ये एक बात है, हम उनके हो जाएं, और वो हमारे तभी हो सकेंगे जब हम उनके हो सकेंगे। और फिर तो देखो जीवन कितना आनंद में रहता है। अंधे हैं सूरदास, पर जब चलते हैं ना तो बड़ी विचित्र बात है उनके चरित्र में, वो अपने डंडे को ऐसा सीधा करके चलते हैं। सूरदास जी आंख न होने पर भी ठाकुर जी का दर्शन करने जाते और दर्शन करके पद बना देते, जिसमें पूरे ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन। आज ये पहना है, ये काचनी, ये हार, ये बाजूबंद। लोग कहते ये झूठा है महाराज, जिसको दिखता है। कई कई परीक्षा लेते तो सच में प्रमाण हो जाता कि ये नहीं दिखता। फिर उन्हें लगता है ये अंदाजा लगाते, जैसे क्योंकि नॉर्मली भगवान की जो सेवा करते हैं उनको ये बात मालूम है कि सोमवार को कौन सा रंग पहनाना है, मंगलवार को कौन सा रंग पहनाना है, शनिवार को कौन सा, जैसे ब्लू, ब्लैक ऐसा कलर शनिवार को पहनना चाहिए। हर दिन भगवान की सेवा में एक रंग निश्चित है। इनफैक्ट हमारे भी पहनने में उन रंगों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बोले ऐसा लगता है कि शायद ये इन कारणों से, और ठाकुर जी का श्रृंगार तो लगभग एक जैसा ही होता है। हमारे राधा रमण जी हैं तो बिल्कुल निश्चित बात है, एकादशी आती है तो ठाकुर जी जूड़ा मुकुट धारण करते हैं। जिसको पता हो उसको बिना देखे भी पता है कि ठाकुर जी ने जूड़ा मुकुट पहना है। पूर्णिमा आती है तो बड़ा मुकुट पहन लेते हैं। रोज ठाकुर जी जो सिरपेच होता है ना, दूल्हा जो पहनता है, हमारे राधा रमण जी के श्रृंगार में सिरपेच अनिवार्य विषय है। पाग और सिरपेच तो ठाकुर जी पहनेंगे। तो जिसको मालूम है वो बिना देखे भी कह सकता है कि हाँ चलो आज पीली पोशाक, पाग और सिरपेच। और जबरदस्ती इस वजह से वाहवाही खा रहे हैं सूरदास जी, ये क्या मतलब हुआ? तो आज एक काम करते हैं, पुजारियों ने ठाकुर जी के दर्शन खोले और भैया कुछ पहनाए ही नहीं, न कोई पोशाक धराई, न कोई श्रृंगार धराया,
अब दर्शन खोल के बोले, हां सूरदास, अब बताओ क्या पहना है प्रभु ने। तो सूरदास मुस्कुराते एक पद लिखते हैं, उसकी पंक्ति है, हरि देखो नंगम नंग। आज मैंने हरि नंग धड़ंग देख लिया। अरे बिचारो, शर्म खा रहे हो या कम से कम लंगोटी तो पहनाए देते महाराज। सब चौंक गए। ऐसे सूरदास जी जब भी जामेंगे ना तो अपना डंडा जमीन पर नहीं रखते, ऐसे सीधा करते हैं। तो लोगों ने पूछा, बाबा अंधा आदमी तो डंडा टेक कर चलता है, तू डंडा सीधा क्यों करता है? सूरदास कहते, डंडा वो टेक कर चलता है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं होता। मैं तो डंडा टेकना चाहता हूं, पर द्वारिकाधीश डंडा टेकने ही नहीं देता महाराज। जहां चलने का विचार बनाऊं, आके ठाड़ो हो जाए, हाँ बाबा कितकू जानो है, कहां चलनो है, ला मैं पकड़ लूं, तू जहां बोले सहां ले चलो महाराज।